देखिए नाइन्थ ए का पहला नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के, तो भूमि के एक मीनार दे रहा है, मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर आपको कह रहा है कि एक बिंदु है जहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है 30 अंश है, तो ये हो गया 30 अंश। आपसे कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमने मान लिया h है, ये पॉइंट मान लीजिए A B और ये मान लीजिए C। अब देखो त्रिभुज, अब क्वेश्चन नंबर पहला तो हमने क्या किया, माना जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो h है, इसको हम लोगों ने मान लिया मीनार की ऊंचाई बराबर h के। अब देखिए इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है या साइन ए बराबर होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है लंब बटे आधार के, ये होता है। अब देखो आप इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें दे रहा है, तो ये होता है लंब अगर कोण के सामने ले रहे हैं ये होता है आधार, और लंब और आधार किस में होता है, टेन में। वैसे 90% जो फार्मूले लगेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस में वो टेन के ही लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कौन कौन दे रहा है। तो लंब और आधार दे रहा है, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में सेम है टेन थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, और कोण कितना दे रहा है 30 अंश, और कोण बराबर थीटा बराबर क्या पड़ा है, लंब बटे आधार। लंब होता है कोण के सामने वाला, कोण के सामने कितना दे रहा है AC, और आधार कितना दे रहा है BC। या आप इनको ना लिखो, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट h लिख सकते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये दे रहा है h, और इसका मान दे रहा है कितना BC का 30, तो ये हो जाएगा 30। अब देखिए इसका 30 का इधर गुणा होगा तो h बराबर हो जाएगा 30/√3, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में √3 का गुणा कर देंगे, √3 का गुणा कर दिया। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो जैसे ये पूरा पेड़ खड़ा था, इस प्रकार ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। आंधी आने के कारण क्या हुआ, ये बीच से टूट के और ये ऐसे गिर गया, मतलब ये जो ऊपर वाला भाग था वो क्या आ गया, इधर गिर जाएगा इस प्रकार। यहाँ से वो अलग नहीं हुआ है, बस इतना हुआ। कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर यहाँ पे छू रहा है, कह रहा है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और ये शिखर कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये आपको दे रहा है 8 मीटर। कह रहा है आपसे क्या रहा है, कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो ये आपकी 8 मीटर हो गई, ठीक है। इसको मान लीजिए h, तो पहले तो ये h निकाल लें, और ये मान लीजिए ये क्या, या इसको स्मॉल h मान लीजिए, इसको कैपिटल H, इतने को, या और कुछ भी नाम दे सकते हो। देखो A B, या आप H कुछ ना मानो, सीधे ABC में दे दो नाम, तब भी आ जाएगा। तो हो गया ABC और C हो गया। तो इसकी ऊंचाई जो क्या होगी वो क्या होगी, BC, और क्या हो जाएगी प्लस CA, क्योंकि यही तो गिरा, आधा ये भाग है, कुछ भाग और कुछ ये होगा। इन दोनों को निकाल लें मान हम, और इन दोनों को आपस में क्या करें, जोड़ दें, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले इन दोनों को देखो, तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। और लंब और आधार किस में होते हैं, tan में। तो tan थीटा लगाइए, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 अंश, बराबर हो जाएगा लंब कितना दे रहा है BC, और आधार कितना दे रहा है 8। इसका मान 1/√3 बराबर BC/8। 8 का 1 में गुणा हो जाएगा 8/√3, ये हो जाएगा BC, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, जब ये BC का मान आ गया, BC बराबर आ गया 8/√3 मीटर, या इसमें क्या करें, बना रहने दो इतना। अब इसका मान निकालना है, तो देखो ये दे रहा है और ये दे रहा है, तो ये लंब, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में लेंगे कॉस थीटा की जगह 30 अंश, और बराबर होगा कितना, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया 8, और कर्ण कितना दे रहा है आपको, कर्ण ज्ञात करना AC। देखो इसको ध्यान दो, तो ये cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, और इक्वल में हो जाएगा 8/AC। इससे आप AC का मान निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, और नीचे ये √3 आ जाएगा, तो 16√3।
पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई, यही भाग जो है ये टूट के नीचे गिरा है, वही ए आया है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, ये बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए। बी सी का आपको मान दे रहा है कितना, 8/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3, और प्लस सी ए का मान कितना दे रहा है, 16/√3, तो ये 16/√3। नीचे हर समान है तो उनसे जुड़ जाएंगे, 16 8 हो जाएगा 24/√3। क्या कीजिए, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8√3 मीटर। इसका आंसर आ गया, ये हो गया इसका आंसर। देखो 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो दे रहा है वो 60 अंश दे रहा है। तो एक आपको मकान दे रहा है और एक मीनार दे रहा है। मकान के आपसे कह रहा है कि आधार से, कह रहा है मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसका जो शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रहा है कितना, 60 अंश। और इसी मकान के शीर्ष से इसके मीनार के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो है 45 अंश, उन्नयन कोण ये दे रहा है 45 अंश। कह रहा है मकान और मीनार के जो बीच की दूरी है वो दे रहा है आपको 20 मीटर, ये दे रहा है। अब आपसे कह रहा है इस मकान की और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इनके नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, बस हो गया नाम, ठीक है। पहले तो ये वाला त्रिभुज, ये जब 20 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20 मीटर होगी, ये भी हो गई 20 मीटर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लेते हैं ये वाला त्रिभुज, इसमें बात करते हैं इतने में, तो इसको ये ए ई दे ही रहा है, और ये जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा, इसके बी सी के, जो बी सी होगा वो ये होगा। या इनके नाम देना चाहो तो नाम दे दो, तो इसको दे दीजिए कैपिटल एच इतना, और ये जोड़ दीजिए स्मॉल एच। तो जब स्मॉल एच और कैपिटल एच आ जाएंगे तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस मकान की तो होगी कैपिटल एच, मीनार की कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ये वाली हाइट यहाँ तक और ये वाली दोनों क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। बात समझ में आई। अब देखो समझो, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में अगर हम लोग बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये क्या दे रहा है, आधार, और ये दे रहा है लंब। तो आधार और लंब के लिए कौन सा लगाते हैं, tan थीटा, तो इसमें लगाएंगे tan थीटा। थीटा का मतलब कितना दे रहा है आपको, 45 डिग्री दे रहा है, तो यहाँ पे 45 लगा देंगे। tan 45 का मान होता है लंब, लंब दे रहा है h, और अपॉन आधार, आधार दे रहा है आपको 20 मीटर। tan 45 का मान होता है 1, ये हो जाएगा h/20। तो स्मॉल h का जो मान आएगा 20 एकम 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 मीटर के। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप, अब लगाएंगे ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी और डी पूरा हो जाएगा। तो लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अगर बात करें तो आपको एंगल कितना दे रहा है, 60 अंश। ये पूरा क्या दे रहा है, लंब, ये क्या दे रहा है, आधार, और लंब और आधार के लिए कौन सा, tan थीटा। थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री। लंब, लंब की जगह कितना है, इस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, अपॉन आधार की जगह पे कितना दे रहा है, 20। tan 60, 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच की जगह पे कितना रख देंगे, 20/20। 20 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20√3 h प्लस 20। इस 20 को इस तरफ लाएंगे तो h का मान हो जाएगा 20√3 माइनस के 20, h बराबर 20, इसमें कॉमन ले लीजिए या इतना ही आप बना रहने दो, इतने मीटर आ गया है। ये क्या आया, कैपिटल एच। आपको निकालना क्या था, देखो मकान की ये क्या थी, ये अगर मकान की ऊंचाई की बात करें तो ये आ जाएगा मकान की ऊंचाई। ये मकान की ऊंचाई तो थी, ये कैपिटल एच, वही ये होगी मकान की। तो मकान की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 20 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा √3 - 1, इतने मीटर। आंसर चेक कर लेना, रूट में दे रहा है तो ये आएगा, या तो रूट का मान 1.732 रख के सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। और मीनार की निकालेंगे ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो जब मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो मीनार की ऊंचाई क्या दे रहा है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। कैपिटल एच की जगह कितना रखेंगे, 20√3
प्लस माइनस के 20 और प्लस स्मॉल एच की जगह कितना रखेंगे 20। 20 से 20 कैंसिल, क्या बचेगा 20√3, 20√3 मीटर। अब देखो इनके आंसर जो है वो दशमलव में आ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 20√3 का मान रखेंगे 1.732 माइनस 1 इक्वल। अब देखो 1.721 में ध्यान समझना, 1.732, इसमें से 1 घटा दें, मतलब इतना घटा दें, केवल कितना बचेगा 0.732 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणा 0.732, गुणा करके लिखिए, 0 लिखेंगे, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, 2 7 14, कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 640 के पहले, तो 14.640 इतने मीटर, मतलब 14.64। ऐसे देखो इसमें रखेंगे √3 का मान, तो जब √3 का मान रखेंगे तो आएगा 20 गुणा 1.732, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 0 रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 की 4, 2 दूनी 2 एकम 2 1 3, कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 34.64 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो मकान की ऊंचाई आई 14.64 और मीनार की जो आई वो आ गई 34.64 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर में कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। कोण दे रहा है 20 मीटर, सॉरी 30 मीटर, 30 डिग्री, और परछाई कितनी मापी जाती है, 20 मीटर नापी जाती है। किसकी, किसी मीनार की। ये मीनार हो गई, मीनार की परछाई इस प्रकार नापी गई। अब आपसे कह क्या रहा है कि परछाई 20, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो ABC लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी है, h। ठीक है, अब निकालेंगे, इसमें लगाएंगे त्रिभुज ABC में, ABC में लगाएंगे, आ जाएगा tan 30 इक्वल आ जाएगा लंब, लंब हो गया h और आधार हो गया आपका 20। tan 30 का मान 1/√3 h/20। इससे h का मान निकालेंगे, 20 का 1 में गुणा करेंगे, 20/√3 ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, h इक्वल 20 का √3 में गुणा करेंगे आएगा 20√3, √3 का √3 में गुणा करेंगे आएगा 3 इतने मीटर। ये आ गई स्तंभ की ऊंचाई। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मतलब ये अगर इसकी मीनार की ये लंबाई है तो इसकी जो छाया आ रही है वो कह रहा है मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। ये h है तो ये क्या होगा, √3h। इसको ऐसे मिला दीजिए। ये आपसे कोण पूछ रहा है, एंगल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, ये ABC ले लीजिए, ABC। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर मान ली h, तो मीनार की जो छाया होगी, की छाया वो कह रहा था √3 गुनी है, तो ये हो जाएगा √3h। मीनार की छाया हो गई √3h। इसके बाद लगाएंगे आप फार्मूला tan थीटा का त्रिभुज ABC में। tan थीटा बराबर लंब, लंब आपको दे रहा है h, आधार दे रहा है √3h, s से h कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 1/√3। तो tan थीटा इक्वल 1/√3 मान होता है tan 30 का, tan से tan कैंसिल तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। अब आपसे कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक मीनार है, इसकी लंबाई है आपको दे रहा है 45 मीटर, और इसकी जो छाया दे रहा है वो दे रहा है आपको 45√3 मीटर। ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 45 मीटर, इसकी छाया बराबर हो जाएगा 45√3 मीटर। निकालना है कोण, तो लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये कोण आपको निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे tan थीटा इक्वल तो होता है लंब लंब दे रहा है 45 और आधार दे रहा है 45√3। tan थीटा इक्वल 45 से 45 कट गया, 1/√3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल ये होता है 1/√3 कितने का मान, tan 30 का। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये एक डोर है जो कि क्या है कि ये बहुत 20 मीटर लंबी और ये तनी हुई है, कस के इसको खींच के ताना गया है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा गया, इस खंभे के शिखर से इसको बांध दिया गया है। कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, ये डोर द्वारा भूमि के स्तर से बनाया गया कोण जो है वो 30 अंश है। तो आपसे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखो डोर की लंबाई, डोर की लंबाई आपको दे रहा है 20 मीटर, ठीक है। इसमें भी लगाएंगे वही लेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये आपको पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई थीटा दे रहा है, इसके सामने वाला है लंब और ये दे रहा है कर्ण, और लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो इसमें लगाएंगे साइन थीटा, तो थीटा की जगह रखेंगे 30 बराबर लंब, लंब की जगह हो जाएगा ए बी और कर्ण की जगह दे रहा है 20 मीटर। इसका मान 1/2 बराबर ए बी अपॉन 20, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, ए बी इक्वल 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि देखो एक ठेकेदार को एक फिसलन पट्टी बनाने का टेंडर दिया गया और उससे कहा गया कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 5 वर्ष तक हैं, उनके लिए बनाना है कि जो एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना है जिसकी ऊंचाई जो हो यहाँ से शिखर की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर हो और जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही। तो इस वाली फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ऐसे इसमें कह रहा है कि इससे जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उसकी जो फिसल पट्टी बनाना है उसका जो शीर्ष हो वो भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और उसका जो कोण बना रहा हो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हम एक बता रहे हैं, दूसरा आपको स्वयं करना है। तो इस वाले में लेंगे त्रिभुज ए बी सी में या नाम दे दीजिए कि माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर हो गई स्मॉल h। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। जब ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इसमें tan, इसमें लगाएंगे ये देखो लंब दे रहा है और क्या दे रहा है कर्ण, लंब और कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में दिखता है, साइन में। तो साइन लेंगे क्या, साइन 30 डिग्री, सॉरी हाँ 30 डिग्री दे रहा है। तो साइन 30 बराबर क्या होगा, लंब, लंब दे रहा है 1.5 और कर्ण आपको ज्ञात करना है ए सी। इसका मान 1/2 1.5 अपॉन ए सी
AC का 1 में गुणा करेंगे AC आएगा, 15 दूनी 30 तो 3.0 हो जाएगा। मतलब जो फिसल पट्टी की लंबाई जो h का मान आया वो कितना आ गया, 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए कितनी मीटर की ज़रूरत होगी, 3 मीटर की। अब इससे 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक आयु वाले, इसमें भी मान लिया, बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई, इसकी जो लंबाई हम लोगों ने ले ली वो मान ली कितनी है, कैपिटल H। इसमें भी लगाइए त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR की बात करें तो इसमें लगाएंगे tan थीटा, थीटा मतलब 60 दे रहा है, बटे होता है क्या, लंब, साइन लगाएंगे इसमें भी क्योंकि लंब और कर्ण चाहिए, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो साइन 60 बराबर लंब दे रहा है 3 और कर्ण आपको ज्ञात करना है, क्या दे रहा है, कैपिटल H, इसको माना है कैपिटल H ले लो। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/H। √3 से इसको काटेंगे √3 बार जाएगा, H का 1 में गुणा करेंगे H, 2 का √3 में गुणा करेंगे 2√3 मीटर, इतना आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखिए ये आ गया 2√3 मीटर। तो पहले का आंसर ये हो गया 3 मीटर, दूसरे का हो गया 2√3 मीटर। ये आपके आंसर हो गए।